तो दोस्तों एक एंट्री बना ली है और इस हाई तक, ये हाई जो बना है ना 183 का, ये थोड़ा हाई को देखते हुए हमने एंट्री बनाई। मतलब ये जो हाई जहां पे बना है ना वो गलत जगह पे बना है। अब ऐसी भी चीजें हम फाइंड आउट कर लेते हैं कि हाई कहाँ पे बनना था इसका, लेकिन ये गलत जगह पे बना है। मतलब कि ये हाई को क्रॉस करने के चांसेस बढ़ा रहा है। इसलिए हमने वेट किया कि कॉल ऑप्शन अगर नीचे आता है, वापस अपने सपोर्ट पे आता है, अपने फ्यूल पे आता है, तो 174 से हम उसको ले लेंगे। क्योंकि 174 क्या है, उसका फ्यूल एरिया है। उसने देखो बार बार उसी प्राइस को टच किया है, यानी कि बार बार फ्यूल अगर इसने लिया है, ज्यादा फ्यूल लिया है, इसका मतलब क्या है, ये एक बड़ी मोमेंटम कर पाएगा। यानी कि 184 तक तो ये एक स्लोली स्लोली प्राइस बढ़े, कुछ ऐसा हो। क्योंकि 184 क्या है, उसका रजिस्टेंस उसने अभी भी नया नया बनाया है। जो जब नया नया कोई रजिस्टेंस, इसने तो कैंडल अच्छी बनाना स्टार्ट कर दिया। कोई नया रजिस्टेंस जब बनता है तो वो रजिस्टेंस जब बना ना, उस टाइम पे वहाँ पे ओआई तो ढेर लगा ही होगा, ओआई तो आए होंगे, उसको मार्क कर लेना है आपको। ठीक है। अब वो ज़्यादा है तो फिर आप एंट्री बना सकते हैं। अगर कम है तो फिर आपको ट्रेड कैसे बनाना पड़ेगा, ट्रेड आप फिर मतलब पॉइंट आपको परफेक्टली ज़्यादा मिलेंगे नहीं। अगर कम ओआई है तो मतलब कि ओआई जितना ज़्यादा होगा ना, वो मोमेंटम आपका करवा पाएगा, आपको मोमेंटम दे पाएगा, आपकी डायरेक्शन में उतने पॉइंट प्रीमियम की बढ़ोतरी दिखा पाएगा। अगर छोटा होगा तो वो मोमेंटम नहीं दे पाएगा, क्योंकि उसके पास क्वांटिटी अगर छोटी है और वो अपना क्वांटिटी एग्जिट भी करता है तो क्या दिक्कत आएगी, आपका प्रीमियम तो उतना नहीं बढ़ेगा ना, क्योंकि क्वांटिटी ही नहीं है उसके पास बाइंग करने के लिए। सेलर्स के पास सेलिंग क्वांटिटी होती है और उसको एग्जिट करने के लिए वो बाई करता है। तो हम जब भी कोई ट्रेड बनाते हैं, सर्वप्रथम ये देखते हैं कि यहाँ से कॉल बढ़ेगा क्यों। पहला क्वेश्चन मार्क ये आना चाहिए कि कॉल अगर मैं यहाँ से लूँ तो वो बढ़ेगा क्यों, क्यों वो अपसाइड जाएगा, क्योंकि उसको बाइंग किया जाएगा तो ही बढ़ेगा ना। उसको बाइंग करेंगे मतलब एक दो लॉट से नहीं, बड़े बड़े क्वांटिटी अगर बाइंग हो कॉल की तो कॉल अपसाइड जाएगा कि नहीं जाएगा, तो जाएगा हाँ। लेकिन इतनी बड़ी क्वांटिटी बाइंग कौन करेगा, तो वही करेगा जिसके पास ऑलरेडी मजबूरी में, मतलब किसी को मजबूरी है, बाइंग ही करना पड़ेगा, अब वही करेगा। कोई फ्रेश बायर्स आके, देखिए मेरा कहने का मतलब, कोई फ्रेश बायर्स आके यहाँ पे क्वांटिटी बाई नहीं करने वाला इतनी बड़ी। अगर वो उसका प्लानिंग भी है किसी का बाइंग करने का तो वो एक साथ इतनी बड़ी क्वांटिटी नहीं। लेकिन जो ऑलरेडी सेलिंग करके बैठा है, जिसके पास सेल क्वांटिटी पड़ी है, अगर वो एग्जिट करे तो उसको मतलब उसको एग्जिट ही करना है, अब कोई रास्ता नहीं बचा है। अगर वो क्वांटिटी अपनी एग्जिट करने लगे तो उसके पास क्वांटिटी छोटी भी नहीं है, सेलर्स के पास, उसके पास क्वांटिटी भी, देखिए ग्रीन कैंडल क्यों बन रही है, इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल क्यों बन रही है, क्योंकि बड़ी क्वांटिटी बाइंग हो रही है और कोई फ्रेश बायर्स आके इतनी बड़ी क्वांटिटी एक साथ बाइंग नहीं करेगा। क्योंकि ऑप्शन है ये, स्टॉक होता तो कर लेता, ठीक है, लेकिन फ्यूचर में भी कर ले चलो, लेकिन ऑप्शन में कोई फ्रेश बड़ी क्वांटिटी बाइंग तो करेगा नहीं। तो ये तो बहुत ही अच्छी देखिए मोमेंटम स्टार्ट हो गई। तो ये मोमेंटम क्यों आ रही है, क्योंकि बाइंग हो रही। बाइंग कौन कर रहा है, वही सेलर्स जिसके पास सेल क्वांटिटी पड़ी है, वो एग्जिट करने के लिए अपनी क्वांटिटी को बाई करता है, सिंपल बात है। तो इन चीज़ों को समझोगे तो पता चलेगा कि हमें ट्रेड कहाँ पे बनाना है, कौन सा लेना है, कौन सी प्राइस से लेना है। जैसे हमने वेट किया भाई, 180 चल रहा था, हमने नहीं लिया, हमने इंतजार किया कि नीचे फ्यूल पॉइंट पर अगर वापस से आता है तो ही हम बाई करेंगे, और फ्यूल पॉइंट पे नहीं आता है, डायरेक्ट बढ़ जाता तो फिर हम उसको छोड़ देते। फिर भी नहीं समझ में आता आपको कौन सा लेना है, कौन से प्राइस से लेना है, तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है टेलीग्राम ग्रुप का, जिसमें हम मोमेंटम से पहले, मूवमेंट आने से पहले 174 का प्राइस वहाँ अपडेट कर देते हैं, वहाँ टाइप करके भेज देते हैं ग्रुप में। तो टेलीग्राम ज्वाइन करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। अब ये मोमेंटम तो बड़ी दिख रही है, लेकिन ये 185 तक की है, मतलब कि 10 पॉइंट की ही मोमेंटम है, कोई बड़ी मोमेंटम नहीं है। कैंडल है, हाँ 3 कैंडल है, 10 पॉइंट चली गई, अच्छी बात है, लेकिन ये बड़ी मोमेंटम नहीं है।
ठीक है, हमें वेट करना होगा और फर्दर मोमेंटम और फर्दर 10 पॉइंट बढ़ने के लिए, क्योंकि ये जो हाई तक तो मेरा तो मानना था कि टाइम लगाएगा भाई ये हाई को क्रॉस करने में, लेकिन इसने तो पहले ही, क्योंकि इसने बार बार फ्यूल लिया था 174 का, उसने क्या किया, बार बार फ्यूल लिया, तो फ्यूल पूरा का पूरा ले लिया है, तो अब नीचे ना जाए, अब नीचे जाए तो हम कोस्ट टू कोस्ट एग्जिट कर लेंगे, क्योंकि ये बार बार फ्यूल लेकर अगर अपसाइड आया है तो अब नीचे जाने की क्या जरूरत है, फ्यूल लेने की क्या जरूरत है। ठीक है, अब उसको जो भी एग्जिट करवाना है वो यहीं से करवाए, तो हम वेट करेंगे। ठीक है, राइट दोस्तों, प्राइस तो देखिए बहुत ही बेहतरीन कैंडल बना चुका है और 174 से ये 200 यानी 25 पॉइंट की मोमेंटम कर चुका है। तो अब जहाँ पे भी कमजोरी दिखेगी हम इंतजार नहीं कर सकते, अब हम एग्जिट करेंगे। ठीक है, लेकिन चल रहा है तब तक आप क्यों एग्जिट कर रहे हो? मेरा ऐसा कहना है कि इस तरह की मोमेंटम कितनी आएगी हमें नहीं पता है। ठीक है, तो जब तक चल रहा है बैठे रहेंगे बैठे रहेंगे, और अगर ये कैंडल देखिए रेड हो जाए तो मैं इसको क्या करेगा, फिर क्यों बैठेगा, एग्जिट कर लेंगे, है ना। तो 208 तक आ चुका है 174 से, यानी कि ऑलमोस्ट 35 पॉइंट की देखिए मोमेंटम होने को है, और क्या पता ये 50 पॉइंट भी दिखा दे या उससे ज़्यादा, क्योंकि कैंडल ही देखिए शार्प निकल रही है, 216 217 तक आ चुका है। हमें सिर्फ इतना ही देखना है दोस्तों, हमेशा ध्यान में रखना, ये भाग रहा होता है ना, जब ये क्वांटिटी मैंने आपको पहले बताया था, देखिए हमारा तो जहाँ से बाइंग किया वहाँ से ही मतलब एग्जैक्ट वहीं से चला है प्राइस, इतना परफेक्ट एंट्री हमने कैसे बनाया। ये तो मोमेंटम थोड़ा एक्स्ट्रा आ गया, हाँ वही था, मैंने क्या बताया था, फ्रेश हाई जो बना था ना वहाँ पे बहुत ही अच्छी क्वांटिटी सेलिंग की नई जुड़ी थी। तो इसी देखिए अब हम एग्जिट कर लेंगे, रेड कैंडल बन रही है। ठीक है, कोई दूसरा ट्रेड फाइंड आउट होगा उसको भी हम ट्रेड करेंगे। अगर आप टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है लिंक, आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे हम पहले ही प्राइस को, मूवमेंट से पहले ही प्राइस को डाल देते हैं।